मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दकरं प्रसन्नम् अज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम मुंबई के प्रांगण के संदर्भ में सायंकालीन प्रवचन श्रृंखला दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वें अध्याय के 11वें श्लोक का हम आज छठे दिन में विचार करेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने 5वें और छठे श्लोक में क्षेत्र का प्रतिपादन किया, और ये जो क्षेत्र है उससे क्षेत्रज्ञ विविक्त है, अलग है। इस बात का विस्तार से प्रतिपादन करने के लिए पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विविक्त ज्ञान का जो अधिकारी कैसा होना चाहिए, अधिकारी को क्या चाहिए, ज्ञान की योग्यता के लिए कौन से साधन चाहिए, भगवान पहले साधनों को बता रहे हैं। 7, 8, 9 एवं 10 ये 5 श्लोकों के द्वारा भगवान ज्ञान की योग्यता के लिए साधन बता रहे हैं। उनमें हम 11वें श्लोक में विचार कर रहे थे। भगवान ने इसमें साधन बताया, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। भगवान ने इसमें साधन बताया कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व एवं तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। देखिए, अध्यात्म ज्ञान क्या है? आत्मा के अधिकार में जो प्रवृत्ति, आत्मा और अनात्मा का जो विवेक ज्ञान है सज्जनों, उसको ही अध्यात्म ज्ञान कहा है। और इस प्रकार के ज्ञान में नित्यत्वं, नित्यत्वम का अर्थ है तत्रैव निष्ठावत्वम, उसी ज्ञान में ही निष्ठा बना करके रखना, 24 घंटा उसी में लगे रहना।
ये है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। मनुष्य को चाहिए, मुमुक्षु को चाहिए कि वो सदा सर्वदा अध्यात्म का चिंतन करते रहे, क्योंकि ये जो निष्ठावान है, विवेक के अंदर जो निष्ठावान है, वही वाक्यार्थ ज्ञान में समर्थ हो जाता है। नहीं तो वाक्यार्थ ज्ञान समझ नहीं सकता है। इसलिए वाक्यार्थ ज्ञान में समर्थ होने के लिए आत्मा और अनात्मा का जो चिंतन है, वो उसमें निष्ठा सदाकाल बना करके रखनी चाहिए, सदाकाल उसका चिंतन करना चाहिए। और भगवान ने इसमें और एक साधन बताया, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तत्व ज्ञानार्थ दर्शन मैंने तत्व ज्ञान का जो अर्थ है उसका दर्शन यानी आलोचन। तत्व ज्ञान का जो अर्थ, तत्व ज्ञानार्थ मैंने तत्व ज्ञानस्य अर्थ तत्व ज्ञानार्थ, और तस्य दर्शनम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। तो तत्व ज्ञान का जो अर्थ है, अर्थ यानी प्रयोजन। तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है? तत्व ज्ञान का प्रयोजन यानी लक्ष्य। अविद्या तत्कार्यात्मक निखिल दुख से निवृत्ति, ये जो है तत्व ज्ञान का अर्थ प्रयोजन है। अविद्या तत्कार्यात्मक निखिल दुख निवृत्ति रूप परमानंद अवाप्ति रूपश्च मोक्ष। सज्जनों, ये तत्व ज्ञान का अर्थ है, प्रयोजन है, लाभ है। तत्व ज्ञान होने पर जो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, और अविद्या की निवृत्ति होने पर अविद्या का जो कार्यात्मक ये निखिल संपूर्ण ये जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि का जो दुख है, उसकी निवृत्ति। और न केवल निवृत्ति अपितु परमानंद अवाप्ति, परमानंद की प्राप्ति रूप जो मोक्ष है, जो जीते जी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो जीते जी होने वाला जो मोक्ष है, उसका दर्शन यानी आलोचनम। तत्व ज्ञान का जो अर्थ है उसका आलोचन यानी मोक्ष, उसका आलोचन यानी तत्व ज्ञान का जो फल है उसका आलोचन करते रहना है। जब तक तत्व ज्ञान के फल का आलोचन नहीं करेंगे, तब तक जो तत्व ज्ञान का जो साधन है उस साधन में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तत्व ज्ञान के साधन में प्रवृत्ति के लिए तत्व ज्ञान का जो अर्थ यानी फल यानी मोक्ष जो है, उसका आलोचन हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि एक लक्ष्य बन जाए। क्योंकि उसके बिना जो है प्रवृत्ति, उत्कटता से प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए लक्ष्य को सामने रखना चाहिए। देखिए, जब हम लक्ष्य बनाते, व्यवहार में जब हम कोई चीज़ का लक्ष्य बनाते हैं, तो तब जाकर के हम उस गंतव्य स्थान, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पहले लक्ष्य को निश्चित करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, या मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो देखिए, पहले मनुष्य को चाहिए कि वो सोचे कि मनुष्य जन्म मिला किस लिए है। मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य, प्रयोजन, लाभ, सिद्धि क्या है, चरम लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त कर लेने पर मनुष्य जन्म सफल माना जाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ मनुष्य जन्म जो है, तत्व ज्ञान प्राप्त होने पर अविद्या तत्कार्यात्मक जो निखिल दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति होने पर जो है मनुष्य का लक्ष्य समाप्त हो जाता है। फिर इस शरीर रहे या न रहे, उससे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमको ये जो मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म की सफलता के लिए ये तत्व ज्ञान में प्रवृत्त होना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार तो ये समग्र संसार और समग्र जो व्यवहार है वो परमार्थ का साधन है। उसको परमार्थ का साधन बनाएंगे तो परमार्थ की लाभ प्राप्ति होगी, लाभ होगा। और यदि व्यवहार को या उद्देश्य करके आप जो है व्यवहार में जो है लगे रहेंगे, तो इस लोक में सफल हो सकते हैं या परलोक में सफल हो सकते हैं, किंतु निर्विशेष मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और मनुष्य जन्म की पूर्णता
निर्विशेष मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। इसलिए मनुष्य को ये साधन तत्व ज्ञानार्थ दर्शन में तत्व ज्ञान का अर्थ मोक्ष, उसका आलोचन यानी चिंतन जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान का अर्थ माने तत्व ज्ञान का फल मोक्ष हुआ। किंतु तत्व ज्ञान क्या है? तो देखिए, अहम ब्रह्मास्मीति जो साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म रूप हूँ, इस प्रकार का साक्षात्कार होना ही सज्जनों उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। और ये जो वेदांत वाक्य करणक है, ये तत्व ज्ञान जो है वो ऐसे ही नहीं होता है। वेदांत वाक्य करणक तत्व ज्ञान होना चाहिए। वेदांत वाक्य का चिंतन करते करते जिसको तत्व ज्ञान हुआ है, और न केवल वेदांत वाक्य करणक किंतु अमानित्वादि जो सर्व साधन के परिपाक के रूप में जो प्राप्त किया गया जो फल जो है अर्थ प्रयोजन, ये जो अमानित्वादि जो साधन बताए गए हैं, ये साधन जिसके जीवन में है, ऐसे मुमुक्षु जो है वेदांत वाक्य का विचार करता है, प्रस्थानत्रयी का विचार करता है। प्रस्थानत्रयी देखो, गीता, उपनिषद एवं ब्रह्म सूत्र, ये जो प्रस्थानत्रयी है, उस प्रस्थानत्रयी को ही जो है वेदांत कहते हैं। गीता, उपनिषद एवं ब्रह्म सूत्र को वेदांत कहते हैं, और वेदांत वाक्य का विचार करते रहना ही जो है लक्ष्य है मनुष्य का। और वेदांत वाक्य करना, उससे फिर अमानित्वादि साधन का परिपाक होगा, और उसका जो अर्थ हुआ, तत्व ज्ञान का अर्थ यानी प्रयोजन, परमानंद की प्राप्ति, वही जो है उसका आलोचन करना है। आलोचन यानी उसको सामने रखना है कि मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना ही है। तो इसके लिए आलोचन होगा तो फिर आपके उस साधन में दृढ़ता बनेगी। तो ये जो भगवान ने इसके लिए साधन बताए वो सब जीवन में प्राप्त होते हैं सज्जनों। अब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के उत्तरार्ध में देखो क्या कहते हैं। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। कहते हैं एतत् ज्ञानम, एतत् शब्द से लेना है जो ये 7वें श्लोक से अमानित्वादि से लेकर के ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक जो भी भगवान ने यहाँ पर साधन बताए हैं वो सब ग्रहण करना है। यानी 20 संख्या के जो साधन बताए भगवान ने, 20 साधन बताए हैं, और 20 साधन जो है भगवान उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं। एतत् ज्ञानम, ज्ञान के साधन है ये नहीं कहा, एतत् ज्ञानम कहा, ये ज्ञान है भगवान कहते हैं। ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसको अर्जुन ज्ञान बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ये ज्ञान है या ज्ञान के साधन है? भगवान ने ज्ञान के साधनों के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो देखिए आचार्यों ने इसका समाधान किया है कि ज्ञानार्थ होने से, इसके अंदर ज्ञान शब्द का जो है प्रवृत्ति निमित्त होने से उसको ज्ञान शब्द से भगवान ने कहा है, स्तुति की है। मानो यही ज्ञान है। ज्ञान का साधन होते हुए भी भगवान ने उसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये सब होने पर अवश्य तत्व ज्ञान होना ही है। इसलिए ज्ञान के लिए होने से भगवान ने इस साधनों के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग किया कि एतत् ज्ञानम। भगवान कहते यही ज्ञान है, इति प्रोक्तम, ये इसको ज्ञान कहा गया है। और अतः यद अन्यथा अज्ञानम, भगवान कैसे इससे अतिरिक्त, अतः अन्यथा यानी इससे विपरीत जो मानित्वादि, ये सब अज्ञान है मन। यत् तद अज्ञानम इति प्रोक्तम, इस साधन को ज्ञान कहा, और ये जो है साधन से विपरीत जो है, अर्थात कि विपरीत क्या हुआ? अमानित्वादि का विपरीत हुआ मानित्वादि, यानी मान है, दंभ है, बिल्कुल उससे उल्टा ले लीजिए। हिंसा है, अशांति है,
वक्रता है, ये सब अज्ञान है। ज्ञान का विरोधी होने से ये अज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं इस अज्ञान का परित्याग करना चाहिए और ज्ञान का उपादान करना चाहिए। ज्ञान उपादेय है। भगवान का यहाँ पर साधनों के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग करने का अभिप्राय यही है कि अज्ञान का परित्याग करना चाहिए और ज्ञान जो है वो उपादेय है, ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान का भाव है। अब देखिए, इन साधनों से, ये जो ज्ञान शब्द से शब्दित जो साधन है, उस साधनों से किम ज्ञेयम, ये प्रश्न उठता है। इन साधनों से क्या जानना है? किम ज्ञेयम, इस प्रकार की अपेक्षा होने पर भगवान ने कहा कि ज्ञेयम यत्तत् इत्यादि, ये 12वें श्लोक से 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन 6 श्लोकों के माध्यम से भगवान यहाँ पर जो है ये 20 साधनों के द्वारा जो ज्ञेय है मुमुक्षु के लिए, वो ज्ञेय तत्व को भगवान 6 श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। यानी ज्ञेय क्या है? परमात्मा। यानी ये जो क्षेत्रज्ञ है उसका पारमार्थिक स्वरूप, क्षेत्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है, उस क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप जो ज्ञेय है, इन साधनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण इन 6 श्लोक के द्वारा बता रहे। तो देखिए, सबसे पहले 12वें श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यज्ज्ञेयं तत्प्रवक्ष्यामि। कहते हैं अर्जुन, यद ज्ञेयम, जो ज्ञेय है। देखिए, ज्ञेय का अर्थ है ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम। ज्ञातुम योग्य माने जो जानने योग्य है उसको ज्ञेय बोलते हैं। मनुष्य शरीर में या मनुष्य शरीर को पाकर के जो ज्ञेय है मुमुक्षु के लिए, वो यही है अपना आत्मा। अतः भगवान कहते हैं मुमुक्षु के लिए जो ज्ञेय है, ज्ञेयम मुमुक्षुणा, मुमुक्षुणा ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। अर्जुन, मैं तुमको प्रवक्ष्यामि यानी प्रकृष्ट रूप से, प्रकर्षेण स्पष्टतया वक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि का अर्थ होगा प्रकृष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से अर्जुन मैं तुमको वक्ष्यामि यानी कहूँगा। अब तुम सुनो, प्रवक्ष्यामि मैं तुमको कहने जा रहा हूँ, तुम इधर उधर की मत सोचो। जो मैं तुमको कहने जा रहा हूँ उसके पर ध्यान दो तुम। इसलिए प्रवक्ष्यामि से भगवान ने ये कहा। भगवान ने अर्जुन को अपनी ओर अभिमुख करके अब ये जो भगवान जो ज्ञेय तत्व बताने जा रहे हैं, उस ज्ञेय तत्व को जान लेने पर जो मिलने वाला फल है, वो फल भगवान पहले बता रहे हैं। फल से ज्ञेय तत्व की स्तुति करते हैं, क्योंकि मनुष्य का यह स्वभाव रहा है कि जब तक फल न दिख जाए तब तक जो है प्रवृत्ति नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्देश्य, प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना मंद व्यक्ति भी कहीं भी प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए लाभ पहले चाहिए। और मनुष्य का स्वभाव तो ऐसा है कि यदि लाभ उसको पहले दो तो वो जो है उसके लिए कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं। तैयार चाहिए, बस पहले दे दो, हमको कुछ करना ना पड़े। कई लोग जो है महात्मा के पास आकर कहते हैं, महात्मा जी कुछ ऐसा कर दो हमको जल्दी से जल्दी भगवान का ज्ञान हो जाए।
अब भला बताओ, यदि ये जो तत्वज्ञान इतना ही सीधा सरल होता और शॉर्टकट से प्राप्त होता, तो ये जो है संन्यास आदि साधन सब निरर्थक हो जाते, फिर इसकी आवश्यकता ही क्या रह जाती। एक बार एक महात्मा घूमते घूमते गांव में गए, एक भक्त उसकी सेवा कर रहा था। भक्त ने कहा कि महात्मा जी भगवान का दर्शन करा दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि काम करो, तुम भगवान का तुमको दर्शन होगा। मैं तुमको एक घंटी दे रहा हूँ, तुम घंटी बजाते रहना, तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। एक घंटी बजाते रहना, ठीक है। वो घंटी बजाता था, सेवा पूजा आरती वगैरह करता था। कुछ दीर्घकाल बीतने पर एक और महात्मा आए जो बहिर्मुखी टाइप के थे। वो भक्त को लगा ये भी एक महात्मा है, चलो उनकी सेवा करे। सेवा करते हुए प्रसन्न करके महात्मा को कहने लगे कि महात्मा जी भगवत दर्शन करा दीजिए। तो अब आपसे पहले एक महात्मा आए थे, उन्होंने मेरे को कहा ये घंट बजाते रहना, तो मैं घंट बजा रहा हूँ, आप कुछ बताइए। तो कहने लगे अरे तुमका ऐसे दर्शन हो जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने घंट बजाना भी छोड़ दिया। अब भला बताओ, जब साधन नहीं करना है तो बिना साधन साध्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। आप चाहे कि मैं अमुक जगह जाना चाहता हूँ तो आपको या तो चलना होगा या कोई न कोई वाहन में बैठना होगा। केवल मन कल्पना करते रहने से आप जो है गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो है फल मनुष्य को बड़ा ही आकर्षित करता है। ये फल दिखता है तो मनुष्य जो है कुछ भी करने के लिए फल को प्राप्त करने, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये जो ज्ञेय तत्व है, जिसको भगवान ने कहा कि मैं अर्जुन तुमको बताऊंगा, उस ज्ञेय तत्व का जो है फल है वो बता रहे कि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। देखो ये ज्ञेय तत्व परमात्मा को जानने का फल बताया कि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये फल बताया। यज यानी ये जो वक्षमाण ज्ञेय है, जिसको अभी कहा कि भगवान ये 6 श्लोक के माध्यम से जिसको बताने जा रहे हैं, वो ज्ञेयम ज्ञात्वा, ये जो ज्ञेय है वो उसको ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ज्ञात्वा माने साक्षात करके व्यक्ति जो अमृतम अश्नुते यानी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृतत्व को प्राप्त करने का अर्थ है संसारात् मुच्यते, संसार से वो मुक्त हो जाएगा। ये इतना बड़ा फल है। संसार से मुक्त होना कोई बहुत जो है सरल नहीं है। संसार से मुक्त होने का एकमात्र यदि उपाय है सज्जनों, याद रखें, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान से अतिरिक्त और कोई साधन संसार से मुक्त होने का हो नहीं सकता। उपनिषद डिंडिम घोष करके कहते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाया। उस परमात्मा को जाने बिना कोई भी व्यक्ति जो है मुक्त नहीं हो सकता। तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्यवाचो विमुंचथा अमृतस्यैष सेतु। उपनिषद आज्ञा देती है कि तम आत्मानम एव एकम जानथ, उस आत्मा को एकमात्र जानो। तमेव एकम जानथ अन्यवाचो विमुंचथा, इससे अतिरिक्त विरुद्ध जो उससे बातें हैं कि जिससे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है उसका त्याग कर। क्योंकि यदि तुम अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो अमृतत्व में ये सेतु है, आत्मज्ञान ये सेतु है। इसलिए आत्मज्ञान का विचार करो। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और वेदांत जो है वो जीते जी अमृतत्व को बताता है, जीते जी अमृतत्व को प्राप्त कराता है। इसलिए भगवान ने बहुत बड़ी बात यहाँ पर फल के रूप में कही
कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विविध ज्ञान है वो ज्ञान होने पर, क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक रूप से बोध होने पर जीव जो है संसार से मुक्त हो जाता है। लोकांतर गमन या स्वर्ग आदि लाभ जो है वो अमृतत्व नहीं है, आपेक्षिक अमृतत्व इसको जरूर कहा है, किंतु वो दीर्घ काल तक रहने वाला होने से उसके लिए अमृतत्व शब्द का प्रयोग पाया जाता है, किंतु वो जो है नाशवंत है, क्योंकि कर्म से जन्य जो भी पदार्थ होता है, जो भी फल होता है, उसका नाश हो जाता है। और ये जो है तत्व ज्ञान का फल जो है, ये मोक्ष है, वो नित्य है। इसलिए भगवान ने इसमें कहा कि अर्जुन, मैं तुमको ज्ञेय तत्व जो मुमुक्षु के लिए ज्ञेय है वो मैं तुमको बता रहा हूँ, और ये तत्व ज्ञान ऐसा है, तत्व ज्ञान होने पर व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अब इस तरह से भगवान ने श्रोता को अपनी ओर अभिमुख करके फल से तत्व ज्ञान की स्तुति की, और फिर अब अर्जुन के मन में अत्यधिक उत्कंठा हो गई कि भगवान अज्ञेय तत्व क्या है, किम तत्व। तो भगवान ने अब जो है क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसको बताना चालू किया। अनादिमत, अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असद उच्यते। हे अर्जुन, वो जो ज्ञेय तत्व है उसको अनादिमत कहते हैं। ये तत्व जो है अनादिमत है। अनादिमत यानी आदिमत न भवति इति अनादिमत। देखो, जिसका कोई आदि न हो उसको अनादि कहते हैं, जिससे कोई पहले न हो उसको अनादि कहते हैं, या जिसका कभी प्रारंभ नहीं होता है उसको जो है अनादि कहते हैं। जिसका प्रारंभ होता है उसको आदिमत कहते हैं। हमारे यहाँ देखो, इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर जितने भी धर्म मजहब वगैरह है, उन सभी धर्म मजहबों में सनातन धर्म की महान विशेषता है कि इसका जो है कहीं आदि नहीं है। ये सनातन धर्म कोई व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अनादि है। और इससे अतिरिक्त और जो भी धर्म मजहब है वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ है, आदिमत है। और आदिमत में जो है प्रामाण्य नहीं रहता है, और ये जो है अनादि धर्म है, और उसका उससे प्रतिपाद्य तत्व है वो भी अनादि है, क्योंकि ये जो परम तत्व है उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं। अब भला जिसका आदि और अंत का पता न हो तो उसको मध्य कैसे ठहराएंगे। जिस पदार्थ का आदि और अंत का पता हो तो उसके अनुसार आप उसका मध्य भी निश्चय कर सकते हैं। अब जिसका परमात्मा का आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, तो परमात्मा का मध्य कैसे निश्चित कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। देखिए, शिव पुराण में इस प्रकार की कथा आती है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो है कुछ झगड़ा हो गया कि मैं बड़ा हूँ, वो कह रहे मैं बड़ा हूँ। और झगड़े को निपटारा करने के लिए भगवान ने जो है स्वयं तस्ते ताभ्याम, स्वयं भगवान वहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हो गए, और निश्चय हुआ कि इसका आदि और अंत का जो पता चल सकेगा जिसको, वो जो है बड़ा है। ब्रह्मा जी ऊपर गए, हरि अधः, भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाए। ब्रह्मा जी भी ऊपर तक गए, वो भी जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, और उसने जो है कुछ चालाकी की, वो बात अलग है। यहाँ तो कहना इतना ही है कि भगवान का जो है ज्योतिर्मय तत्व है उसका आदि और अंत जो है देवता भी पता नहीं चला, देवता को भी पता नहीं चलता है। इसलिए जो परमात्मा तत्व है, क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वो अनादि मत है, उसका आदि नहीं। और कैसा है? परम ब्रह्म, वो जो है अनादिमत है, साथ साथ में परम है। परम से अभिप्राय है निरतिशयम, निरतिशय। निरतिशय का एक देखो, दो के साथ एक होता है अतिशय
निरतिशय और एक होता है अतिशय या सातिशय, जो भी कहे। तो सातिशयत्व दो के बीच में हुआ करता है, एक की अपेक्षा दूसरा बड़ा या दूसरे की अपेक्षा पहला छोटा, इसमें सातिशय है। एक ज़्यादा बड़ा होता है उसमें सात, तो अतिशयत्व जो है दो में होता है, और ये जो अनादि परमात्मा है वो एक है, इसलिए उसमें जो है सातिशयत्व नहीं, निरतिशय है। निरतिशय है, साथ साथ में क्षय से शून्य है, इसलिए परम ब्रह्म, परम है निरतिशय और साथ में ये ब्रह्म है। इस तत्व के लिए भगवान ने कहा कि ये ब्रह्म है, अनादिमत है, परम है और ब्रह्म है। ये जो क्षेत्र का पारमार्थिक स्वरूप क्या है, तो कि ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है सर्वतः अनवच्छिन्नम। परमात्मा वस्तु जो है सर्वत्र अनवच्छिन्न है, किसी से घिरी हुई नहीं है। जो किसी से घिरा हुआ न हो और जिसके रहते हुए सब हो, उसको कहते हैं ब्रह्म। व्याकरण के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृंहत्वाद बृंहणत्वाद, आत्मा एवं ब्रह्म इति गीयते। जो बृंह है, जिसके रहते हुए सबका विस्तार होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ये जो शरीर है, आप सब लोग जानते हैं कि इसका प्रारंभ जो है जल बिंदु से होता है। माता और पिता के शुक्र और शोणित के संयोग से ये जो है वो गर्भ रूप धारण कर लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, अष्टपाद आदि जो है वो उससे युक्त होता है। कालांतर में फिर उसका जन्म होता है, उसके बाद अन्नप्राशन आदि संस्कार होते हैं, भोजन दूध पीता वगैरह करते करते समय के चलते हुए ये जो शरीर है वो बढ़ता चला जाता है। किस लिए बढ़ता है, कौन है इसके पीछे, किसके रहते हुए होने पर बढ़ता है और किसके निकल जाने पर ये शरीर जो है मृत हो जाता है, वो तत्व जो है यहाँ ब्रह्म, और उससे ये शरीर बढ़ता। इसलिए बृंहत्वाद, जिसके रहते हुए सारे संसार का विकास होता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। देखिए फ्रिज में आपने जो है दूध रखा है, सुबह में वैसे के वैसे मिलेगा, किंतु आपने शाम को दूध पिया है तो सुबह में आप जो है उस फिर नहीं पाएंगे। इसके अंदर जो है प्रक्रिया होती ही रहती है। इसलिए जो चारों ओर से जो अनवच्छिन्न किसी से घिरा हुआ नहीं है, उस परमात्मा वस्तु को ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में एक प्रतिज्ञा की कि मैं तुमको ज्ञेय तत्व को बताऊंगा, और ऐसा ज्ञेय तत्व जिसको जान लेने पर अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान ने अर्जुन को अभिमुख करके फिर भगवान ने ज्ञेय तत्व को बताना शुरू किया। तो इस तरह से 12वें श्लोक में भगवान ने उस परमात्मा तत्व के लिए 3 विशेषण का प्रयोग किया। एक तो अनादिमत, परम ब्रह्म, और फिर है न सत न असद उच्यते। ये जो भगवान के द्वारा ब्रह्म तत्व का जो निर्विशेषत्व स्वरूप है, वो भगवान अगले श्लोक के उत्तरार्ध में बता रहे हैं कि अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असद उच्यते। न सत न असद उच्यते, भगवान ज्ञेय तत्व के निर्विशेष स्वरूप को बता रहे हैं। जो विधि मुख से प्रमाण का विषय हो उसको सत शब्द से कहा जाता है, और निषेध मुख से प्रमाण का जो विषय है उसको असत शब्द से कहा जाता है। अब ये जो ब्रह्म तत्व है सज्जनों, वो विधि मुख से भी प्रमाण का विषय नहीं है और निषेध मुख से भी प्रमाण का विषय नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि इसको सत भी नहीं कह सकते और इस ज्ञेय तत्व को असत भी नहीं कह सकते। ये उभय विलक्षण है, क्योंकि ये खुद स्वरूप से निर्विशेष है। जो पदार्थ सविशेष होता है वो विधि और निषेध मुख का विषय हो सकता है, प्रमाण का विषय हो सकता है, और प्रकाश चैतन्य रूप भी है ये। और भगवती श्रुति इस तत्व के लिए कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति भी इसी बात को कहती है
कि जो वाणी से जिसको बताया नहीं जा सकता है। अब चाहे इस तत्व का विधि मुख से वर्णन करे या निषेध मुख से, आखिर तो वाणी ही है। तो वाणी का जो है ये विषय नहीं है। मन जो है उसको प्राप्त किए बिना जो है वाणी से इसका निवर्तन हो जाता है। इसलिए ये जो ब्रह्म है वो सद्भावत्व का भी आश्रय नहीं है और असद्भावत्व का भी आश्रय नहीं है। इसलिए केनापि शब्देन मुख्या वृत्त्या व्यक्तुम न शक्यते। किसी भी प्रकार से शब्द से या मुख्य शब्द की मुख्य वृत्ति से या शब्द प्रवृत्ति के हेतु जो है उसमें संभव ही नहीं है। देखिए, शब्द जो है पदार्थ का 4 प्रकार से वर्णन करता है। एक तो जाति से, क्रिया से, गुण से एवं संबंध से। शब्द प्रत्यायति। अब ये जो है क्रिया गुण संबंध से विलक्षण है, इसलिए जो है उसको इन चारों में से किसी भी प्रकार से इस तत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता है सज्जनों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं, इसको सत और असत किसी भी प्रकार से उसको नहीं कहा जा सकता है। और न सत न असत, इससे भगवान ने जाति का निषेध किया। और जाति का जब निषेध हो गया तब क्रिया गुण संबंध का भी निषेध जो है उपलक्षण से समझ लेना चाहिए। और जब उपनिषद में इस ब्रह्म तत्व के लिए कहा गया कि एक मेवा अद्वितीयम इति, इसमें जो है जाति का निषेध समझना है। क्योंकि अनेक व्यक्ति वृत्ति का एक में संभव नहीं है, प्रतिपादन संभव नहीं है, इसलिए जाति का निषेध। और जब उपनिषद में कहा गया कि निर्गुणम निष्क्रियम शांतम, परमात्मा के लिए जब ये कहा गया तब उससे आप जो है गुण क्रिया एवं संबंध का भी निषेध जो है क्रम से समझना चाहिए। असंगो ही अयम पुरुषः, इससे गुण क्रिया और संबंध का निषेध भगवती श्रुति कह रही है। अथातः आदेशो नेति नेति, इसमें तो सर्व का निषेध किया गया। इसलिए सज्जनों, ये जो ब्रह्म है न केनचित् शब्देन उच्यते, किसी भी शब्द के द्वारा जो है उसको कहा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान ने ठीक ही कहा, इस तत्व को अर्जुन सत और असत इन दोनों प्रकार से कह नहीं सकते। अब अला जब ऐसी बात है तो फिर भगवान ने क्या कहा अभी, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। जो अर्जुन, जो ज्ञेय तत्व है मैं तुमको बताऊंगा। तो प्रवक्ष्यामि ये जो है कहना जो है भगवान का कैसे बन सकता है, जब शब्द का विषय ही नहीं है, शब्द के द्वारा जिसको कह नहीं सकते हैं, शब्द जाति क्रिया गुण और संबंध को ही बताता है। जब ब्रह्म तत्व जाति क्रिया गुण और संबंध से रहित है, तब भला शब्द से उसको कह ही नहीं सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रवक्ष्यामि ऐसा कहा। कथम प्रवक्ष्यामि इति उक्तम। और भगवान बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र में शास्त्र योनित्वात् ऐसा कहा, यानी शास्त्र के द्वारा उसका प्रतिपादन कर सकते हैं, या शास्त्र की जो योनि यानी शास्त्र का भी जो कारण यानी शास्त्र भी जिससे उत्पन्न होते हैं वो ब्रह्म है, या शास्त्र ही जिसमें प्रमाण है वो ब्रह्म है।
ऐसा व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में जब कहा तो देखिए यहाँ पर अभिप्राय ये है कि यथा कथनचित लक्षणा शब्द से उसका प्रतिपादन जो है किया जा सकता है। और वो लक्षणा से प्रतिपादन जो है बताया आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, ये लक्षणा से प्रतिपादन का प्रकार है। अब इसका पर जो है भाष्यकार ने बहुत लिखा है, वहाँ पर भाष्य को देखना चाहिए। तो ये जो है विधि और निषेध दोनों का अविषय है, किंतु अतद्व्यावृत्ति से उसका जो है बोध आचार्यों ने माना है। पुष्पदंताचार्य जी भगवान शंकर के लिए स्तुति में कहते हैं अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिदत्ते श्रुतिरपि, कहते हैं अतद्व्यावृत्ति से भगवान जो है श्रुति भी जो है चकित होकर के आपका वर्णन करती है। आपका ऐसा पारमार्थिक तत्व जो है वाणी का विषय नहीं है, इसलिए वाणी से उसको कह नहीं सकते। वाणी के द्वारा जो नाम और रूपी पदार्थ का ही वर्णन हो सकता है, और वाणी के द्वारा जब नाम और रूप का ही वर्णन हो सकता है तो नाम और रूप जो है वो सार्वकालिक नहीं होते, वो मिथ्या होते। अवांग मनस गोचर, वाणी और मन का ये जो है अविषय। तो सज्जन इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसके लिए कहा कि सत शब्द की प्रवृत्ति का भी विषय नहीं है और असत शब्द की प्रवृत्ति का भी विषय नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक शंका होती है जैसे भी कहा कि उसका वर्णन कैसे हो सकता है। भगवान ने तो यहाँ पर अर्जुन के लिए बताना चाहा है। तो ये जो सत शब्द प्रत्यय का विषय जब कहा तब उसके विषय में एक आशंका हो सकती है कि फिर तो असत होगा, और न असत इति ये असत्व का निषेध कर लेने पर भी उसका विस्तार से ये जो आशंका है न असत न सत इत्यादि से बिल्कुल उसका अभाव होगा। ये अभाव की जो आशंका है उसकी निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ये ब्रह्म तत्व का वर्णन जो है वो उपाधि के द्वारा करते हैं। उपाधि का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो है वो ज्ञेय तत्व का वर्णन यहाँ से आगे 13वें श्लोक में करते हैं। यद्यपि निरुपाधि रूप से तो उसका वर्णन संभव नहीं है, इसलिए भगवान जो है सर्व प्राणी करण रूप जो उपाधि है उस उपाधि के द्वारा ये जो चेतन क्षेत्रज्ञ है उसके अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं। शब्द का विषय होते हुए भी वो है, किस रूप से है तो वो भगवान 13वें श्लोक में बताते। और ध्यान रखे उपाधि के द्वारा भगवान वर्णन करते हैं, सर्व प्राणियों के करण को उपाधि मान करके चेतन और क्षेत्रज्ञ का वर्णन भगवान करते हुए 13वें श्लोक में कहते हैं, देखो सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके
सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं यज्ञभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। तो सज्जन, इस तरह से भगवान ये 13, 14, 15, 16 और 17 इन 5 श्लोकों के माध्यम से ये जो परमात्मा तत्व का जिस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, जिस तरह से अर्जुन को बोध हो सकता है, उस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे उपाधि मुख से। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इसके उपाधि के वर्णन के माध्यम से इसका बोध कराया जा सकता है। तो सबसे पहले कहा कि सर्वतः पाणिपादम, कहा कि ये अर्जुन, ये जो ब्रह्म तत्व है जिसके लिए मैंने तुमको वक्ष्यामि ऐसा कहा है और जिसका बोध होने पर अमृत तत्व की प्राप्ति बताई गई है, वो ब्रह्म तत्व सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः पाणिपादम यानी जो है चारों ओर उसके पाणी एवं पाद है। पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर। ये जो ज्ञेयम ब्रह्म सर्वतः पाणिपादम। अब सर्वतः से अभिप्राय क्या है? तो आचार्य लोग इसका अर्थ करते हुए कहते हैं कि संसार के अंदर जितने देहधारी प्राणी है, उनके जो हाथ है, उनके जो पैर है, वो सब इन्हीं के हैं। सर्वेषु देहेषु पाणयः पादाश्च अचेतनः स्वस्व व्यापारेषु प्रवर्तनीय यस्य चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य तत्सर्वतः पाणिपादम ज्ञेयं ब्रह्म। यानी ये जो ज्ञेय तत्व है वो सर्वतः सभी देहों के अंदर हाथ और जो पैर है उसका प्रवर्तक होकर के ये क्षेत्रज्ञ जो चेतन है सर्वतः पाणिपाद वाला ज्ञेय तत्व है। सभी देहों के अंदर जो हाथ है, सभी देहधारी जीवों के जो पैर है, अब वाला बताइए, व्यापार करते हैं कि नहीं करते? एक चींटी भी चलती है कि नहीं चलती है? चींटी चलती है, पैर से चलती है, हाथ से कुछ ग्रहण करती है। और बड़े से बड़ा प्राणी जो है हाथी है, उसके भी हाथ होते हैं कि नहीं होते? उसके भी पैर होते, 4 पैर। तो ये जो है सभी देहधारियों के अंदर जो है हाथ और पैर है, उनके द्वारा ये ब्रह्म तत्व जो है ज्ञेय है। कैसे भी? हाथ और पैर से ये ज्ञेय तत्व कैसे ज्ञेय है? तो देखिए,
सभी देहधारियों के जो हाथ और पैर ये अपना अपना व्यापार करते हैं कि नहीं करते हैं? हाथ भी व्यापार करता है, पैर भी अपना अपना व्यापार करता है। हाथ के द्वारा ग्रहण आदि किए जा सकते हैं, पैर के द्वारा जो है गमन आदि कर सकते हैं, हाथ के द्वारा ग्रहण आदि कर सकते हैं। तो ये अपने अपने व्यापार में जो है प्रवर्तनीय है। अपने अपना व्यापार जो करते हैं वो किससे रहते हुए करते हैं? वैसे तो हाथ और पैर जड़ है, जड़ पदार्थ से बने हुए हैं, लेकिन वो जो व्यापार करते हैं वो व्यापार जो है चेतनत्व की जो है प्रतीति कराता है। और वो जो चेतन है वो ये जड़ हस्तपाद आदि से भिन्न है। तो वो जो चेतन है सब देहधारी प्राणियों के हाथ और पैर को चलाने वाला चेतन ही है, और चेतन इस हाथ पैर से भिन्न है। वो चेतन ही भगवान श्री कृष्ण उसको यहाँ क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और ये जो क्षेत्रज्ञ है वो तत्सर्वत पाणिपादम, सभी देहधारी के अंदर पाणिपाद वाला है, ये ज्ञेयम ब्रह्म, क्योंकि उसके अस्तित्व के बिना जो है हस्तपाद आदि चल नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञेय ब्रह्म है वो जो है चारों ओर यानी सभी देहधारियों के हाथ और पैर को चलाने वाला होने से उस तत्व को भी पाणिपाद वाला बता दिया। मानो ये पाणिपाद जो है हाथ और पैर जो है मानो उस ब्रह्म तत्व के है, यानी हस्तपाद आदि जो है वो एक क्षेत्रज्ञ चेतन की उपाधि है। उपाधि के माध्यम से इस तत्व का बोध होता है। और देखिए जो भी अचेतन के अंदर जो प्रवृत्ति देखी जाती है, हस्तपाद आदि अचेतन है, या आप व्यवहार में भी देख लीजिए, व्यवहार में जितने भी जड़ पदार्थ है, अचेतन पदार्थ है, उसमें आप यदि प्रवृत्ति देखते हैं तो समझ लो कि वो चेतन अधिष्ठान पूर्विका है, प्रवृत्ति है। उसका अधिष्ठान जो है चेतन ही हो सकता है, जड़ का अधिष्ठान जड़ नहीं हो सकता। चेतन अधिष्ठान पूर्वक ही प्रवृत्ति हो सकती है। और वो जो है क्षेत्रज्ञ चेतन ब्रह्म के बिना जो है हस्तपाद आदि की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। इसलिए जो है आप उसका इनकार नहीं कर सकते। आप जो है दूर खेत में खड़े हुए और रोड के ऊपर जो है कोई वाहन ही चला जा रहा है, आप कहते ये जो है वाहन जा रहा है, गाड़ी जा रही है, ये ट्रक जा रही है, आप बोलते हैं ऐसा, तब भला वो तो जड़ है, वो खुद तो नहीं जा सकता, किंतु उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो इस गाड़ी को चला रहा है, और उस ड्राइवर को जहाँ जाना है वहाँ उस गाड़ी को वो ले जा रहा है। गाड़ी या ट्रक खुद जो है गति नहीं कर सकती, खुद रास्ता नहीं देख सकती है। इसलिए ये जो ट्रक वगैरह है जड़ पदार्थ होते हुए भी उसके अंदर जो गमन रूप जो प्रवृत्ति देखी जाती है वो चेतन ड्राइवर अधिष्ठान पूर्वक ही हो सकती है। इसलिए जो है अचेतन की प्रवृत्ति में ये हेतु है। ये जो क्षेत्रज्ञ चेतन जो ब्रह्म है, जो ज्ञेय तत्व है, वो सर्व अचेतन वर्ग की प्रवृत्ति में हेतु है। इसके बिना जो है सारे संसार के अंदर जो है जड़ पदार्थ की प्रवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए जब कहा कि ये ब्रह्म सत भी नहीं है असत भी नहीं है, तब ये जो उसके नास्ति इस प्रकार की जो आशंका खड़ी हुई कि ऐसा तो तत्व होगा ही नहीं, नास्तित्व की जो शंका खड़ी हो जाती है, उस नास्तित्व की आशंका जो है यहाँ पर निर्मूल हो जाती है, उसका खंडन हो जाता है।
क्योंकि संसार के अंदर जो है, जड़ के अंदर जो प्रवृत्ति जो है उसका कोई इनकार नहीं कर सकता है, और जड़ के अंदर जो प्रवृत्ति होती है वो चेतन अधिष्ठान पूर्वक ही हो सकती है। इसलिए वो चेतन चाहे जो है चक्षु का विषय न हो, शब्द का विषय न हो, किंतु प्रवृत्ति के द्वारा उसके अस्तित्व को जो है माना जा सकता है। इसलिए कहा कि सर्वतः पाणिपादम, इसलिए परमेश्वर को नास्तित्व नहीं कह सकते। और फिर कहा सर्वतः अक्षी शिरोमुखम, सर्वतः अक्षिणी शिरांसि मुखानि च यस्य प्रवर्तनीयानि संति तत्सर्वतो अक्षी शिरोमुखम। देखिए, ये जो जैसे अभी पाणी और पाद के लिए कहा, वैसे ही आँख, शीर और मुख के लिए समझ लीजिए। ये जो देह है, उस देह के अंदर आँख है, आँख के द्वारा जो है रूप का दर्शन होता है, और जो है शीर है, सभी देहधारियों के जो शीर है, और मुख वगैरह। देखिए, मस्तक के बिना जो है इस शरीर का काम नहीं चलता है। आँख भी शरीर में है, और जो है मुख भी है। तो ये जो है शरीर के ये सब अंग है। अब आप देखते हैं, ठीक है, हाथ और पैर से तो ग्रहण और गमन क्रिया होती है, किंतु हम लोग देख भी तो लेते हैं। तो देखने के लिए हमारे पास साधन है चक्षु। चक्षु चक्षु जड़ है, तो उसके प्रवर्तक की जो है, यहाँ पर प्रवर्तक के बिना जो है चक्षु देख नहीं सकती। तो ये जो प्रवर्तक, जैसे अभी हाथ और पैर के लिए जो युक्ति बताई कि अचेतन की प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठान पूर्वक ही हो सकती है, तो ये चक्षु जो देख लेती है तो वो चेतन अधिष्ठान के बिना देख नहीं सकती है। इसलिए चक्षु के द्वारा जो रूप दर्शन रूप प्रवृत्ति से वो ज्ञेय ब्रह्म के अस्तित्व का जो है यहाँ पर प्रतिपादन हो जाता है। और वैसे ही जो है शीर और मुख, ये जो है इसका उपलक्षण मान करके समग्र शरीर की जो प्रक्रिया है वो आप ले सकते हैं। चक्षु से सब ज्ञानेंद्रिया ले लीजिए, हस्तपाद आदि से सब कर्मेंद्रिया ले लीजिए, और जो है अंतकरण को भी उपलक्षण मान करके ले सकते हैं। यानी जो है ये जड़ देह एवं यानी स्थूल देह एवं सूक्ष्म देह में जो प्रवृत्ति है, जो क्रिया है, वो चेतन अधिष्ठान पूर्वक ही है। और ये देह जो है स्थूल देह वो भी जड़ है। सूक्ष्म देह अंतर्गत जो भी 17 तत्व माने गए हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन एवं बुद्धि, वो सब जो है वो जड़ ही है। किंतु उसके अंदर जो है प्रवृत्ति देखी जाती है, वो प्रवृत्ति अपने आप तो हो नहीं सकती, इसलिए प्रवृत्ति जो है वो चेतन क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व को बता रही है। इसलिए ये जो देह है, उस देह के अंदर जो अधिष्ठान रूप से चैतन्य रूप से विद्यमान परमात्मा है, अर्जुन वो क्षेत्रज्ञ है, वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय तत्व है, उसको तुम समझो, जानो। तो इस तरह से सज्जन भगवान ने यहाँ पर संपूर्ण शरीर का अधिष्ठान, ये जो क्षेत्रज्ञ जो शरीर से भिन्न है, इस तरह से क्षेत्रज्ञ का अर्जुन को बोध कराया। हस्तपाद आदि से कर्मेंद्रिया, अक्षि वगैरह से ज्ञानेंद्रिया और अंतकरण दे लीजिए। इसी बात को बताने के लिए उपनिषद में एक कहानी आती है।
यद्यपि इस आत्मा को इस तरह किसी प्रकार से बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ये उपाधि एकमात्र है, माध्यम। ये कहानी इस प्रकार की है कि एक बार जो है ये सभी इंद्रियों के बीच में झगड़ा हो गया। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि, इन सब के बीच में झगड़ा हो गया। सब जो है अपने आप को इस शरीर के अंदर कहने लगे कि हम ही सबसे बड़े हैं, मेरे बिना ये शरीर रह नहीं सकता है। चक्षु कहने लगी, श्रोत्र, त्वग, सब इंद्रियां झगड़ने लगी कि इस शरीर के अंदर मैं ही सबसे बड़ी हूँ। ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, बुद्धि सब जो है झगड़ रहे थे। निर्णय हुआ नहीं। कहा कि चलो ठीक है, हम सब में सबसे श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, ज्येष्ठ कौन है, इसका निर्णय करना है। अब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा कि ब्रह्मा जी आप बताइए, हम में से सबसे बड़ा कौन है? हमारे बीच में झगड़ा हो गया, निर्णय हो नहीं पा रहा है, अतः आप बताइए। ब्रह्मा जी ने जो है युक्ति पूर्वक कहा कि आप लोग ऐसा करें कि एक एक करके इस शरीर में से आप निकल जाइए। जिसको अपने बड़प्पन का घमंड है वो एक एक करके इस शरीर के अंदर से निकल जाइए और देखिए कि जिसके निकल जाने पर ये जो देह है, शरीर है, वो जड़ हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो समझ लो कि वो तुम में से वो सबसे बड़ा है। ये सब जो है खुश होकर के निर्णय किया कि चलो ऐसे ही करते हैं। तो जो है सबसे पहले चक्षु को घमंड था कि मेरे बिना तो ये शरीर रह नहीं सकता है। चक्षु जो है 1 साल तक यात्रा करने के लिए चली गई। आकर के देखती है कि शरीर तो चल रहा। चक्षु इंद्री ने आकर के सबको पूछा कि अरे तुम लोग कैसे जी रहे? तो कह रहे जैसे अंधा व्यक्ति जी लेता है वैसे हम जी रहे। तो चक्षु को पता चल गया कि मैं बड़ी नहीं हूँ, मेरे बिना भी ये शरीर रहता है। ब्रह्मा जी ने तो यही कहा था कि तुम्हारे में से किसी के निकल जाने पर ये शरीर न रह सके, जिंदा न रह सके, वो तुम में से सबसे बड़ा। चक्षुर इंद्री जो है चुपचाप जो है अपने गोलक के अंदर जाकर के बैठ गए। इस तरह से श्रोत्र, त्वग, ये सब ने परीक्षा कर ली। और कर्मेंद्रिया ने भी, जिसको घमंड था वागादि को, उन्होंने भी 1-1 साल तक जो है बाहर रह करके आकर के देखा कि शरीर तो जी रहा। तो जैसे अंधा व्यक्ति जी लेता है, बहरा व्यक्ति जैसे जी लेता है, और जिसको स्वाद, सूंघ, गंध वगैरह की परख नहीं, वो भी जैसे जी लेता है, और जो है पैर के बिना लंगड़ा व्यक्ति भी, ठूठा व्यक्ति भी जैसे जी लेता है, गूंगा व्यक्ति भी जी लेता है, तो इंद्रिया नहीं होने पर भी व्यक्ति जैसे जी लेता है, तो वैसे इन सब इंद्रियों को जो है बोध हो गया कि हम इसमें बड़े नहीं। सब ने परीक्षण कर लिया, मन ने भी परीक्षण कर लिया। मन को भी लगा मेरे बिना तो ये रह ही नहीं सकते, किंतु देखा जैसे उन्मून व्यक्ति जैसे जी लेता है, वैसे मन को भी लग गया कि मेरे बिना भी ये रह सकते, मैं बड़ी नहीं। अब अंत में जाकर के प्राण ने कहा कि अच्छा आप लोगों ने परीक्षा कर ली, अब मैं परीक्षा करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करके आ जाता हूँ। प्राण ने जैसे ही अपने बिस्तर को समेटा, और अभी संकल्प ही हुआ समेटने के लिए, बाहर तो निकला ही नहीं, तो जैसे ही उठ खड़ा हुआ तो सारी इंद्रिया जो है अपने अपने गोलक से जो है वो उखड़ने लगी। हाहाकार मच गया कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सबको बोध हो गया कि ये प्राण देवता जैसे अभी तो बाहर निकले ही नहीं, उससे पहले ही जो है हम अपने अपने गोलक से उखड़ रहे।
सभी इंद्रियों को, मन को, सबको बोध हो गया कि ये जो प्राण देवता है वही हमारे बीच में सबसे बड़े है, इसलिए प्राण के बिना हम रह नहीं सकते। तो यहाँ जो है उपनिषद में, यहाँ प्राण से अभिप्राय परमात्मा, प्राणस्तर लिंगात इस सूत्र में निर्णय किया गया है। यानी परमात्मा के बिना ये शरीर जो है वो कार्य नहीं कर सकता है। यानी आप लोग सब देखते ही है कि शरीर के अंदर से चैतन्य जो निकल जाता है तब इस शरीर को है शव बोला जाता है। फिर उसका अग्नि संस्कार किया जाता है तो कोई ये चिल्लाता बिल्लाता नहीं है। वैसे जीवित अवस्था में थोड़ा सा भी जो है कष्ट होता था तो ये चिल्लाने लग जाता था, लेकिन मरणोत्तर काल में जब इसका अग्नि संस्कार किया जाता है तब भी कुछ भी रोता धोता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। इसका मतलब ये देह अलग है और चैतन्य देह से भिन्न है। तो ये जो चैतन्य के रहते हुए ही समग्र शरीर की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, अंतःकरण की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो चेतन है इन समग्र कार्यकरण संघात का वो प्रवर्तक है। इसलिए प्रवर्तक होने से इन सभी इंद्रियों के अंदर जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का यश जो है वो प्रवर्तक को ही जाएगा भी। इसलिए वो प्रवर्तक जो है वो चक्षु वाला उसको कह लो, आँख वाला कह लो, मस्तक वाला कह लो, हाथ वाला कह लो, उसको पैर वाला कह लो, तो उसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए भगवान ने जो है उसको उपाधि के मुख से इसके अस्तित्व का बोध अर्जुन को कराया कि हे अर्जुन, जिसके कारण ये देह चलता फिरता है वो जो है इस देह से भिन्न है और वही क्षेत्रज्ञ है और वही मैं हूँ, ऐसा तुम भी बोध करो। तो इस तरह से जानने ये 13वें श्लोक के पूर्वार्ध का विचार हुआ। अब उत्तरार्ध में देखो क्या कहते हैं। तो ये जो है इसका विशेष विचार जो है अगले प्रवचन में हम लोग करेंगे। आज इतना ही। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने